जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को उस डिसीज़ के सिम्टम्स बता दिए, इमोशनल मेंटल डिसीज़ के। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस जो डिसीज़ है, अगर आपको पता चल गया आपको है या आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को है, तो उससे डील कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो पता चल गई लेकिन सोल्यूशन भी तो जानना है ना। तो इसके सॉल्यूशन के लेवल 2 लेवल तक है। एक है जो इस पर्सन को है वो खुद अपने लिए करेगा, एंड सेकंड सॉल्यूशन है कि जो उसके आसपास उससे रिलेटेड लोग हैं वो उसके लिए करेंगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊं कि जो वो पर्सन अपने लिए करेगा, तो पहला सॉल्यूशन तो ये है कि वो पर्सन उसको जो भी करना अच्छा लगता है, मैं मानती हूँ इस टाइम पे जो अच्छा करना लगता है वो नहीं करेगा, बट फिर भी ना उसे छोटे छोटे लेवल पे टुकड़ों में बांट के करे। मानती हूँ पहले जिस काम को वो 2 घंटे करके खुश था वो 2 मिनट भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ऐसा सोचे कि ये एक तरीके की दवाई है, अगर मैं इस काम को 1 मिनट भी करूँ जो मुझे पहले करना अच्छा लगता था, तो 1 मिनट करूँ, फिर अगले दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट कर करके फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊँ, तो वो जो इंटरेस्ट है क्या पता वापस आए। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप को ऐसे कामों में इंडल्ज करके रखिए कि जहाँ आपको टाइम का पता नहीं चलता। कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी होगी कि जहाँ आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। मैं मानती हूँ पूरे टाइम अपने आप को इंडल्ज कैसे एक एक्टिविटी में कर सकते हैं, जैसे डेट टू तब जब आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका मन ही नहीं लग रहा, आप परेशान हो रहे हो, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ अगेन, आपको समझना है ये मेरी मेडिसिन है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप जो फील कर रहे हो, जिस भी टाइम जो फील करो, या तो एक रूटीन बना दो, मॉर्निंग में लिखो या रात जब हो रही है तब बैठ के एक नोटबुक में लिखो, और उस सारी बातों को लिखो जो आपने पूरे दिन फील करी। चौथा सोल्यूशन है, आपने जो भी फील किया, अगर या तो आप उसे नोटबुक में रहने दो, अगर आपको लगता है कि कोई नहीं नहीं पढ़ेगा सेफ रहेगी, लेकिन आपको लगता है नहीं कोई पढ़े ना, आपकी पर्सनल लाइफ है, तो उस पेपर पे लिख के उसे जला दो या पानी में उसको फ्लश कर दो। फिफ्थ अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, अच्छा जो लिखने वाला मैंने प्रीवियस सॉल्यूशन बताया, इससे क्या होता है आपके इमोशंस ना ऑन रिटर्न पेपर पे आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास सुनने वाला नहीं होता, और अगर आपके पास सुनने वाला है तो समझने वाला नहीं होता। ये नहीं होते तभी तो इस प्रॉब्लम में आप आए। खैर छोड़िए। एंड सिक्स अनदर सॉल्यूशन इज़ कि आप वीडियोस बना सकते हो अपने लिए, जैसे अपनी इमोशंस, जैसे अपनी जो आप फील कर रहे हो उसकी वीडियो बनाओ, एंड उसको थोड़े टाइम बाद देखो, फिर देखो आप इस प्रॉब्लम से निकले, और जब वो निकल जाओ उस वीडियो को डिलीट कर दो अपने लिए। सेवन सोल्यूशन इज़ कि आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क दो कि मैं क्या करूँ, मुझे कैसे करना है, मुझे अब आज ये करना है, आज वो करना है, उसको पूरा करने की कोशिश करो। एट सोल्यूशन है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ना स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करो। मानती हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप जिस भी भगवान को मानती हो उससे अपनी बात शेयर करो, उसको सारी बात बताओ, वो सुनेगा भी और वो समझेगा भी, और वो ये भी जानेगा आपको कब क्या चीज़ किस टाइम क्यों देनी है, कैसे देनी है, क्यों नहीं देनी। उस पर ट्रस्ट करो। इतने टाइम आपने 10 लोगों पे भी तो ट्रस्ट किया, 10 लोगों से फीलिंग शेयर की, 10 लोगों की वजह से हर्ट हुए, 10 लोगों की वजह से परेशान हो रहे हो, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, अब उस भगवान पे करके रखो ना। मानती वो दिखता नहीं है, लेकिन वो अगर आप उससे कनेक्ट हो तो दिल से होगे, वो फिजिकली तो नहीं दिखता बट है तो हमारे अंदर ही। ये सारे सॉल्यूशन है जिस पर्सन को है, अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, आप इसको कर सकते हो। मैंने कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बताई है। अगर मन में ही ठान लिया कि नहीं करना तो कभी नहीं कर पाओगे और इसी में रह जाओगे, और क्या पता ये बहुत मेजर इशू बन के आपकी लाइफ को भी हार्म हो। एंड दूसरे लोग जो आपकी फैमिली से रिलेट करते हैं, या आपके पार्टनर हैं या फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स हैं जो आपके लिए कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा तो पहले आपको एनालाइज करें कि आपको प्रॉब्लम है। सेकेंडली आपको अगर डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें। थर्ड आपसे सबसे इम्पोर्टेंट आपसे बात करें। फिफ्थ आपको जो उनके साथ कनेक्ट होकर अच्छा लगता है वो करें। सिक्स आपको पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी, अगर आप वो अपने लिए नहीं करो तो वो उसको ऑर्गेनाइज करने की ट्राई करें। सेवन्थ अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं तो वो अपने, जैसे देखो अगर कोई बीमार है तो ऑब्वियस आप उसे टाइम भी तो देते हैं ना, तो इमोशनली मेंटली भी तो कोई बीमार होता है। पहली बात तो सोसाइटी मानती नहीं, बट अगर आपको समझ आ गया कि हाँ ऐसा होता है, तो कोई भी चीज़ तो टाइम दे के ही होती है ना। आई नो सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ें, किसी का वर्क इंपॉर्टेंट है, किसी के बच्चे इंपॉर्टेंट है, किसी की दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप आपसे अगर आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट और वो इस चीज़ें सफ़र कर रहा है, आप उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो, सही टाइम पे ही नहीं दे रहे। अब किसी चीज़ को सही टाइम पे, अगर सही टाइम पे सही चीज़ ना पकाई जाए
तो ऑब्वियस है, जैसे रात का खाना 2 या 3 बजे बनाया जाए तो खाने का मतलब है, तो बन गलत टाइम पे रहा है तो खाने का मतलब क्या है? तो ऐसे जिस पर्सन को आपका इमोशनली सपोर्ट की जिस टाइम ज़रूरत है, अगर आप उस टाइम ना दो तो बाद में देने का मतलब ही क्या, जब आप फ्री हो। कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसके लिए टाइम निकालेंगे ना, उसके लिए चीज़ें सोचेंगे ना। और आप जो भी जिससे जैसे कनेक्टेड है उसको खुद पता होगा किसको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि देयर इज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी पर्सन को कुछ पसंद है, किसी पर्सन को कुछ पसंद है, किसी पर्सन को हर कोई मॉनेटरी टर्म्स में खुश है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुश है, कोई इमोशनल सपोर्ट से खुश है, कोई बाहर जाके खुश है, कोई कैसे खुश है, कोई कैसे खुश है, कोई शेयर करके खुश है, कोई टीवी देख के खुश है, वट जो भी चीज़ों से खुश है। बट छोटे छोटे अगर एफर्ट डे इन डे आउट दिए जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम एकदम से नहीं होती। कुछ सालों के जो बैगेज होते हैं ना, अगर वो अच्छे से भर जाते हैं ना और उसका सोल्यूशन नहीं होता ना और वो रिपीटेटिव होते हैं ना, तो भरती। आई होप आपको मेरे सोल्यूशन समझ आए हो। इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे वीडियोस बनती रहेगी, ताकि आई सीरियसली वांट कि ये जो प्रॉब्लम है लोग इससे बाहर निकले, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और जो पर्सन इसको फेस कर रहा होता है ना, वो जानता है इट्स लाइक अ एंड टू लाइफ, कि बस इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। सो डोंट वरी, अगर मेरी वीडियो से थोड़ी एक पर्सन को भी हेल्प हो तो आई सीरियसली हैप्पी कि हाँ मैं किसी के काम आई। सो अगली वीडियो का वेट करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।